सीमा दीदी, आपकी बहन मुन्नी हमें गिरफ्तार करने आई है। सीमा और धर्मा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बापू चलो यहाँ से भागो, वो पुलिस वाले पीछे आए। चलो। बेटी, तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। माँ उठो, मुन्नी रो रही है। माँ उठो। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुन्नी, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मुन्नी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दादा, मेरी मुन्नी रो रही है, कुछ दे दो खाने को। सीमा बिटिया, मेरे पास कुछ नहीं खाने को, मैं तुझको कहां से दूं? तुम रो क्यों रही हो? मेरी मुन्नी को भूख लगी है। ये लो, मेरे पास दूध है, पिला दो अपनी मुन्नी को। शाबाश मुन्नी, अब तुम पी लो, मैं हूं ना। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? मेरा नाम विक्रम सिंह है। दीदी, भूख लग रही है। मुन्नी, तेरी दीदी जिंदा है, तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगी। पर दीदी, तुम तो खुद भी कुछ नहीं खाती। अरे माँ कभी अपने बच्चे से पहले खाती है क्या? ले मुन्नी, खा ले। दीदी, सब कहते हैं हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा परिवार। मुन्नी, अब तू स्कूल जाएगी, चलो मेरे संग। सीमा बिटिया, कहां जा रही हो? मास्टर जी, मुझे अपनी मुन्नी का दाखिला करवाना है स्कूल में। क्या फीस दे पाओगी स्कूल की? हाँ मास्टर जी, मैं दिन रात मेहनत करूंगी अपनी मुन्नी के लिए। बस आप मेरी मुन्नी का दाखिला करवा दीजिए। ठीक है सीमा बिटिया, मैं तेरी मुन्नी का दाखिला करवा दूंगा। मुन्नी, तेरा स्कूल में दाखिला हो गया, अब तू भी स्कूल जाएगी। सीमा, इतना खुश क्यों लग रही हो? क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। विक्रम, मेरी मुन्नी का स्कूल में दाखिला हो गया है। अरे वाह मुन्नी, अब तुम भी स्कूल जाओगी? चलो तुमको स्कूल छोड़ दें। सीमा, मैं भी साथ तेरे चलूंगा। विक्रम, मेरी बहन का ध्यान रखना। मैं मास्टर भूपेंद्र सिंह आप सभी बच्चों, आज हम आपको ए से जेड तक ABCD सिखाएंगे। बच्चों, बताओ ए फॉर क्या होता है? मास्टर जी, A4 होता है एप्पल। शाबाश मुन्नी, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे दिन रात मेहनत करनी है अपनी मुन्नी को पढ़ाने के लिए। ओए लड़की, जल्दी काम कर, और भी काम करने हैं।
कितना काम करेगी सीमा बिटिया बसकर। मास्टर जी, जब तक मेरी बहन कुछ बनना चाहती तब तक मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी। रुक जाओ सीमा, कहाँ जा रही हो? विक्रम, कहाँ जाऊंगी? घर जा रही हूँ, अपनी मुन्नी के पास। मैं तेरे घर गया था, तू वहां मिली ही नहीं, कहाँ थी? मैं तो काम कर रही थी। तुम्हें क्या काम था? मैं तो तुझसे यूं ही मिलने गया था। एक बात बता, तू इतना काम करती क्यों है? तू थकती नहीं है? अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। क्यों रे, लगान तैयार है या फिर आज भी बहाने सुनाओगे? राजवीर साहब, इस साल फसल खराब हो गई। मुझे फसल से मतलब नहीं, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम पर दया करो। खामोश। गरीबी तुम्हारी किस्मत है और तुम पर राज करना मेरी। ठाकुर साहब, इनके पास बस यही अनाज है, तो वही ले लो। इन गरीबों को भूखा रहने की आदत है। साहब ये मत ले जाओ, बच्चों के लिए रखा है। मेरे सामने रोना बंद कर, मुझे आंसू नहीं लगाने चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम गरीबों का अनाज नहीं ले सकते हो। कौन है तू लड़की, और मेरे मामले के बीच में क्यों आ रही है? मैं तुम्हें गांव वालों को परेशान नहीं करने दूंगी। ये गांव मेरा है। गांव जमीन से नहीं, लोगों से बनता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गांव वालों को परेशान नहीं होने दूंगी। और ये लोग मेरे गुलाम हैं और मैं इनका मालिक हूं। तुम्हारी ये ज्यादती अब और नहीं चलेगी। गुलामी डर से पैदा होती है और आज इनका डर खत्म होगा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं जा रहा हूं। जाओ, हम नहीं डरते। सीमा बिटिया, अब क्या होगा? चाचा जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक मुन्नी आई क्यों नहीं है? दीदी, मैं आ गई। दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, बैठ जा। मुन्नी, तू शहर जाएगी और वहीं रहकर पढ़ाई करेगी। दीदी, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। तू बस पुलिस ऑफिसर बन जा, मेरे लिए यही काफी। हमें गांव वालों को बचाना है उस राजवीर सिंह से। ठीक है दीदी, मैं जाऊंगी शहर और पुलिस वाली बनकर आऊंगी। हाँ मुन्नी, तुम जाओ और अपनी सपनों को पूरा करो। सीमा, बाहर आओ। विक्रम, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे मिलने आया हूं और तुम मुझे डांट रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुन्नी अभी अभी सोई है। तुम्हारे पास तो मुझसे बातें करने का टाइम ही नहीं है, पूरे दिन तो काम ही करती हो। काम तो करना पड़ेगा अपनी मुन्नी के लिए, उसे पुलिस ऑफिसर जो बनाना है। मैं तुम्हें कहाँ रोक रहा हूं काम करने के लिए। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम अपना भी ख्याल रखो। अब तुम जाओ, रात बहुत हो गई है। कल मुझे मुन्नी को शहर भेजना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं, कल मिलूंगा। विक्रम कहाँ गया है? मालिक, छोटे मालिक किसी को बताते ही नहीं है कि कहां जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है, आने दो उसे। क्या हुआ रामू काका, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विक्रम बेटा, मालिक पूछ रहे थे कि आप कहां गए हो। काका, मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप परेशान मत हो।
रुको विक्रम, इतनी जल्दी क्या है? इतनी रात में कहां थे? दादाजी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। आगे से किसी को बताकर जाना। तुम भानु प्रताप सिंह के पोते हो, याद है कि भूल गए? जी दादाजी, आगे से याद रखूंगा। मुन्नी उठो, शहर के लिए निकलना है, जल्दी करो। दीदी मैं तैयार हूं, जल्दी चलो फिर, नहीं तो बस छूट जाएगी। दीदी तुम यहां अकेली कैसे रहोगी मेरे बिना? तू मेरे लिए परेशान मत हो, तू बस पुलिस ऑफिसर बन जा और पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना, उसके लिए तेरी दीदी जिंदा है अभी। विक्रम तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ मुन्नी को छोड़ने चलूं, बस अड्डे तक। सीमा, देखो यहां दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है। दीदी विक्रम इतना कह रहे हैं तो चलो चलते हैं। ठीक है मुन्नी। दीदी मैं जा रही हूं, पर बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी, पुलिस ऑफिसर बनकर तेरे लिए। विक्रम मेरी दीदी का ख्याल रखना। चिंता मत करो मुन्नी, मैं सीमा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। चलो सीमा, तुमको घर छोड़ दे देता हूं। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। रुक जाओ राजवीर। राजवीर चलो, चलो अंदर चलो। राजवीर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उस लड़की की इतनी हिम्मत हुई कि उसने चुनौती दी राजवीर सिंह को। कौन है वो लड़की जिसने मेरे पोते के सामने खड़े होने की हिम्मत की? दादाजी, उस लड़की का नाम सीमा है। राजवीर तुम जाओ, शांति से उस लड़की को सबक सिखाएंगे। ठीक है दादाजी। विक्रम अब तुम जाओ, मैं भी काम पर जाती हूँ। ठीक है सीमा, मैं जाता हूं। विक्रम, इतनी सुबह सुबह कहां गए थे?
भैया मैं टहलने निकल गया था अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जाओ कुछ खा लो। सीमा बिटिया, मुन्नी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? मास्टर जी मुन्नी को शहर भेजा है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। राजवीर सिंह के गुंडे आ गए। और सुनो, ये खेत अब ठाकुर के हैं। पर ये तो हमारी जमीन है। अब नहीं, अब ये सब भानु प्रताप सिंह और रावीर सिंह की जागीर है। ये अन्याय है। चुप! ठाकुर के सामने न्याय की बात नहीं हो जाती। तू जमीन नहीं देगा, तेरी इतनी औकात। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। क्यों परेशान कर रहे हो? अरे ये वही लड़की है जिसने राजवीर साहब को चुनौती दी थी। जाकर अपने उस राजवीर सिंह से कह दो, ये जमीन उसकी नहीं, गांव वालों की है। तू हमें आदेश देगी? आदेश नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। तू क्या कर लेगी? गरीबों को कमजोर समझने की गलती मत करना। इसको पकड़ लो। आज से याद रखना, इस गांव में किसी गरीब पर हाथ उठाया तो जवाब सीमा देगी। ठाकुर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुल्म करने वाले हमेशा यही कहते हैं। राजवीर साहब को सब बताएंगे तेरे बारे। तुमने हमारी इज्जत बचा ली बेटी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। पर राजवीर बहुत ताकतवर है। सच उससे ज्यादा ताकतवर है मास्टर जी। राजवीर साहब को सब बताएंगे। राजवीर साहब, हम गांव वालों को धमकाने गए थे ताकि वो अपनी जमीन आपके नाम कर दें, पर उस लड़की ने पूरे गांव को अपनी तरफ कर दिया। उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो, कहां जाती है। साहब, वो लड़की अकेली रहती है। उसने अपनी छोटी बहन को शहर भेजा है। तो फिर आज रात मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने। साहब, उस लड़की का क्या करना है? मार दें क्या उसको? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मारने की? आगे से उसके बारे में कुछ भी कहा तो राजवीर की बंदूक की गोली तेरे सीने में उतर जाएगी। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे छोड़ दो। जा यहां से। और सीमा के बारे में सब पता लगा। वो किस समय कहां जाती है तेरे। विक्रम, इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? भैया, पास में ही जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना।
हे भगवान, मेरे मुन्नी के सपनों को ताकत देना। हे भगवान, मेरी विनती भी सुन लेना। विक्रम, तुम्हारी विनती क्या है? क्या मांगा तुमने भोले बाबा से? मेरी विनती तुम हो सीमा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, अभी से नहीं बचपन से करता हूं सीमा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो सीमा? हम दोनों मिलकर मुन्नी को संभालेंगे। सीमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रम, मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है सीमा। जल्दी से काम पर जाती हूँ, बहुत समय हो गया है। ओए लड़की, तुझे काम करना नहीं आता है क्या? ढंग से काम कर वरना निकल यहां से। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई सीमा से ऊंची आवाज में बात करने की? रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इन्हें? क्योंकि इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। मेरे साथ की है तुम्हें क्या? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं सीमा, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ राजवीर। तू सिर्फ मेरी है और उस लड़के को मैं देख लूंगा। पता करो उस लड़के का जिससे सीमा प्यार करती है। जहां दिखे वही मार डालो उसे। विक्रम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करने को तैयार हूँ। क्या सच में सीमा? हाँ, सच में। तो हम आज ही पहाड़ी वाले मंदिर में शादी करेंगे। यह तो छोटे मालिक है, हमें यह खबर राजवीर साहब को बतानी होगी। मार दिया उस लड़के को या फिर ऐसे ही लौटाए? साहब, वो और कोई नहीं बल्कि छोटे मालिक विक्रम है, और वो दोनों आज पहाड़ी वाले मंदिर पर शादी करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी मां किसी और की नहीं हो सकती है। अगर किसी और की हुई तो मैं उसे मार दूंगा। सीमा, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। लेकिन मुन्नी को तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, जब मुन्नी लौट कर आएगी तब बता देंगे। लेकिन पंडित जी कहां रह गए? अभी तक नहीं आए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तू मेरा छोटा भाई होते हुए भी मेरे साथ ही गद्दारी करेगा? राजवीर, तुमने मेरे विक्रम को क्यों मारा? विक्रम, भैया, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की है। तूने मेरी सीमा को छीना है, मैं तेरी जान ले लूंगा। सीमा सिर्फ मेरी है। इस विक्रम को इतना मारो कि सीमा का नाम ही भूल जाए।
उठाकर फेंक दो इसकी लाश को। राजवीर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुझे। तुझे मारना होता तो उसी वक्त मार देता, पर मैं तुझे मरते हुए नहीं देखना चाहता। तुझे तो मैं अपने महल की रानी बनाकर रखूंगा। रखो। मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, चाहे तू मेरी जान ही क्यों न ले ले। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ दो मुझे। चुप, चल। बस करो, यह गलत है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मदद, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ठाकुर साहब रुक जाइए। बड़े मालिक, छोड़ो सीमा बिटिया को, वरना मैं गोली मार दूंगा। नौकर होकर अपने मालिक को गोली मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? नौकर था इसलिए अब तक चुप था। लो, मैंने छोड़ दिया। भाग जा बिटिया यहां से, जल्दी भागो और लौट कर मत आना। तुमने छोटे मालिक को मारा है, मैं बड़े साहब को सब कुछ बताऊंगा। बताने लायक बचेगा तब, ना बताएगा। ढूंढो जाकर सीमा को, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। पूरा जंगल छान मारा, सीमा जी कहीं नहीं मिली। चलो चलते हैं यहां से। साहब, सीमा जी कहीं नहीं मिली, पूरा जंगल छान मारा। तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए। क्या हुआ सरदार? बीहड़ की हवा बता रही है आज कहीं जुल्म हुआ है। मुझे लगता है यहां कोई घायल पड़ा है। धर्मा काका, ये तो एक लड़की है। ये बेहोश है, इसकी सांस अभी चल रही है। मैं कहाँ हूं? बेटी, तुम चंबल में हो। तुम हमें जंगल में बेहोश मिली थी। बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे पहुंची? मैं सीमा धर्मपुर गांव से हूं। उसने मेरे विक्रम को मारा है, मैं उसे मार डालूंगी। रो मत बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। आप लोग कौन हो? मैं धर्मपुर का धर्मा हूं और हम चंबल के डकैत हैं। मैं जा रही हूँ गांव, मेरी मुन्नी लौट कर आएगी। रुक जा बेटी, गांव मत जा, वहां खतरा है। वो राजवीर तुझे
फिर परेशान करेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ बाबा? अपने आप को मजबूत बनाओ बेटी। कैसे बाबा? डकैत बन जाओ हमारी तरह। ठीक है बाबा। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। सीमा अब डरना नहीं चाहती। सीमा अब अपनी ताकत पहचान रही है। हर कदम पर सतर्क, हर निगाह में हिम्मत। पहली बार हथियार उठाया, पहला निशाना साधा। चंबल की हवाओं में अब उसकी कहानी बदलने लगी है। 6 महीने पहले जो लड़की बेबस थी, आज वही चंबल की भीड़ों में खड़ी है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ बदले की आग है। जिस दिन मैं राजवीर के सामने खड़ी होंगी, उस दिन उसे समझ आएगा कि एक औरत का अपमान। बेटी, आज से तेरा नाम सीमा नहीं, सीमा गुज्जर है। उसने जिस लड़की को कमजोर समझा था, वही लड़की अब उसके अंत की वजह बनेगी। बाबा, तो ये थी मेरी जिंदगी। क्या हुआ कलुआ? खबर आई है कि राजवीर के गुंडे फिर से किसानों की जमीन कब्जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजवीर अभी भी यह समझता है कि डर और ताकत से इंसानियत को दबाया जा सकता है। तो आज उसे समझाना पड़ेगा कि सच और न्याय के सामने सबसे बड़ी ताकत भी छोटी पड़ जाती है। राजवीर साहब का हुक्म है, ये जमीन अब उनकी है। अगर नहीं छोड़ी तो तुम सबको यहां से उठाकर फेंक दिया जाएगा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन डरपोक नहीं। तेरी इतनी औकात कि हमसे ऊंची आवाज में बात करे? छोड़ दो मुझे। अरे धर्मा डाकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहां जुल्म होगा वहां धर्मा जरूर होगा। और जहां गरीबों की इज्जत लूटी जाएगी, वहां सीमा गुज्जर खड़ी होगी। सीमा, तुम जिंदा हो? जिंदा हूं, तुम लोगों का अंत करने के लिए। कह दो जाकर उस राजवीर से, ये जमीन किसान की है, उसकी नहीं। अरे ये तो सीमा थी। सबको लगा था वो मर गई, लेकिन वो जिंदा है। राजवीर साहब, सीमा जिंदा है और वो डकैत बन गई है। तो उसको जाने क्यों दिया और मेरे सामने क्यों नहीं लेकर आए? अब वो पहले वाली सीमा नहीं है, सीमा गुज्जर बन चुकी है। जा यहां से। आज रात हम डकैती करेंगे, सभी लोग तैयार रहना। धर्मा डाकू, तुम फिर यहां आ गए। ओए मुखिया, हम तुझे लूटने आए हैं। जितना माल है सब निकाल, वरना तेरी जान ले लेंगे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुमको जो ले जाना है ले जा। साथियों, जितना माल है सब लूट लो। बता, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरी पत्नी और बच्चों के साथ तूने क्या किया और कहां हो? और अगर तूने आज नहीं बताया
तो मैं तुझे यही मार डालूंगा और मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। धर्मा, मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी और बच्चे कहां हैं, पर जब तुम्हारी पत्नी आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी तो उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने एक लॉकेट दिया था। आज तक मैंने इसे छुपा कर रखा। ये लो तुम्हारी अमानत, क्योंकि भानु प्रताप सिंह ने मुझसे कहा था कि किसी को सच ना बताना, वरना वह मेरी जान ले लेते। बाबा ये क्या है? बेटी, ये मेरा खानदानी लॉकेट है और ये मैंने अपनी बेटी को पहनाया था। देविका, मेरी बिटिया सीमा कहां है? बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। मैं जरा देखकर आता हूं पिताजी ने क्यों बुलाया है। आपका ये हाल किसने किया पिताजी? धर्मा, तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या सबूत हो आपके पास? साहब, मैं यहां का नौकर हूं और मैंने धर्मा जी को देखा है बड़े मालिक को मारते हुए। भानु झूठ क्यों बोल रहा है? ले चलो धर्मा को जेल के अंदर। मेरे पति को कहां लेकर जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं किया है। अमला, तुम्हारे पति ने खून किया है। निकल जाओ मेरे महल से। अब यह महल मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे ससुर रामवीर ने यह पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी है। तूने धोखे से जायदाद ली है, तेरे पापों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुखिया जी, मेरी पत्नी और बच्ची का ख्याल रखना। ठीक है धर्मा, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। बाबा, क्या मैं ये लॉकेट देख सकती हूँ? बेटी, देख लो। रुकिए बापू। बाबा, तुम ही मेरे बापू हो और मैं आपकी सीमा। उस लॉकेट में मेरी माँ की तस्वीर है। क्या सच में बेटी? हाँ बापू। बापू, जिसने हम दोनों को अलग किया है, उस भानु प्रताप और उसके बेटे राजवीर को मैं छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। इंस्पेक्टर रीमा, धर्मपुर गांव में डकैतों का आतंक बहुत बढ़ गया है। अब तुम वहां जाओ और उन्हें रोको। सर, मैं वैसे भी वहां जाने वाली थी। अच्छा हुआ आपने काम बता दिया। मास्टर जी, मेरी दीदी कहाँ है? मुन्नी, तेरी दीदी अब यहां नहीं रहती। अब वो डकैत बन चुकी है। सीमा दीदी, एक नई इंस्पेक्टर आई है रीमा, और सुना है कि वो हम लोगों को पकड़ने आ रही है। सीमा और धर्मा,
अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें तुम पर गोलियां चलानी पड़ेगी। हमजा, हम अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, गोली चलाओ। बापू चलो यहाँ से भागो, वो पुलिस वाले पीछे आए। चलो। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है धर्मा डाकू। बापू कहाँ है? ओए लड़की, मुझे रोकने का अंजाम जानती है तू? हाँ जानती हूँ, तुम एक खूनी हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो मेरे साथ। मैं तुझे अभी के अभी मार सकता हूं, चली जा यहां से। मैं डरती नहीं हूं। ठीक है, अब मर मेरे हाथों से। रुको बापू, मत मारो इसे। क्यों बेटी? बापू, ये हमारी मुन्नी है। मुन्नी, ये तेरे बापू है, तू इन्हें गिरफ्तार करेगी। बापू तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे? मुन्नी बिटिया, मैं मजबूर हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मुन्नी, उस भानु प्रताप और उसके बेटे राजवीर ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। मैं उन दोनों को मारकर ही दम लूंगी। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूं। सीमा, आखिर तुम आई मेरे पास। सीमा तेरे पास नहीं, तेरी मौत तेरे पास हुआ ही है। इसी डंडे से तूने मेरे विक्रम को मारा था। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। सीमा, माफ कर दो, गलती हो गई, मैं चला जाऊंगा यहां से। अब तुझे माफी नहीं, मौत मिलेगी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की? मुझे तेरा इंतजार था, आज मैं अपना बदला पूरा करूंगा। पूरे गांव के सामने बोल, तूने ही मेरे पिताजी खून किया था। मुझे मत मारा, मैंने ही तुम्हारे पिताजी का खून किया था। अब तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। हम सरेंडर करने को तैयार हैं।